कहानी 3 बहनों आलिया, सारा और नायाब के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ ज़ैनब बीबी के साथ एक छोटे से गांव में रहती हैं। गांव में एक सुनसान हवेली के बारे में रहस्यमयी कहानियां हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिन्न और बुरी ताकतों का घर है। तीनों बहनें एक रात हवेली में जाने की गलती करती हैं, जहां उनका सामना एक भयानक राक्षस से होता है। नायक, जिनकी मदद से वे आपदा से बच निकलते हैं और एक महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। पाकिस्तान के एक सुदूर गांव में 3 बहनें आलिया, सारा और नायाब अपनी मां के साथ रहती थीं। उनके पिता की कई साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उनकी मां ज़ैनब बीबी ने अपनी बेटियों को पालने के लिए कड़ी मेहनत की। गांव प्राचीन परंपराओं और कहानियों से भरा हुआ था। सबसे मशहूर कहानी गांव में सुनसान हवेली के बारे में थी, जो गांव के एक तरफ स्थित थी। लोगों का कहना था कि वहां जिन्न का अड्डा था और जो कोई भी उसके पास जाता था वह या तो कभी वापस नहीं आता था या पागल हो जाता था। ज़ैनब बीबी अक्सर अपनी बेटियों को सलाह देती थी, बेटा, सूर्यास्त के बाद उस वीरान हवेली के पास मत जाना। वह जगह अशुभ है, वहां शैतानी ताकतें राज करती हैं। आलिया, जो सबसे बड़ी थी, हमेशा अपनी मां की बातों को परियों की कहानी मानती थी, जबकि सारा और नायाब उन पर विश्वास करते थे और हवेली का नाम सुनते ही कांप उठते थे। एक रात जब मौसम असामान्य रूप से ठंडा था और चांद आसमान में काले बादलों से छिपा हुआ था, तीनों बहनें अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थीं। अचानक उन्हें दूर से कराहने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज कहां से आ रही है? नायाब ने घबरा कर पूछा। आलिया ने खिड़की से बाहर देखा और हवेली की दिशा से कोहरा उठता हुआ देखा। कराहने की आवाजें तेज होती गईं, जैसे कोई दर्द में मदद के लिए पुकार रहा हो। किसी को मदद की जरूरत है, हमें जाकर देखना चाहिए, आलिया ने निर्णायक लहजे में कहा। नहीं, मां ने मना किया है, वहां कुछ खतरनाक हो सकता है, सारा ने जल्दी से जवाब दिया। लेकिन आलिया जिद्दी थी। उसने सारा और नायाब को साथ लिया, धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। तीनों बहनें धीमे कदमों से हवेली की ओर चलने लगीं। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंची, उन्हें लगा कि हवा में एक अजीब सी ठंडक है, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। हवेली का मुख्य द्वार पुरानी लकड़ी का बना था, जिस पर अजीब से निशान थे। जैसे ही आलिया ने दरवाजा छुआ, वह अपने आप चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर हर जगह कोहरा था। दीवारों पर पुराने फीके निशान थे, जो ऐसे हिल रहे थे जैसे कि वे जीवित हों। अचानक जोर की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया और अंधेरा छा गया। हम फंस गए हैं, चुप रहो, कोई रास्ता जरूर होगा, आलिया ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। अचानक दीवार से एक लंबा, पतला और भयानक सांवला प्राणी निकलकर उनके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके हाथ लंबे, तीखे नाखूनों से भरे हुए थे। तुम यहां क्यों आई हो? यह एक भयानक आवाज में दहाड़ा। तीनों बहनें एक दूसरे के पीछे छिप गईं। घिनौनी छाया के पास आते ही उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। अचानक एक रोशनी चमकी और एक लंबा, दुबला पतला जिन्न सफेद लबादा पहने दिखाई दिया। इसकी उपस्थिति ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया और बुरी आत्मा पीछे हटने लगी। ये मासूम लड़कियां हैं, इन्हें अकेला छोड़ दो, अच्छे जिन्न ने दहाड़ते हुए कहा। वे मेरे शिकार हैं। बुरी आत्मा दहाड़ते हुए तीनों बहनों की ओर दौड़ी। अच्छे जिन्न ने एक चमकती हुई माला निकाली और कुरान की आयतें सुनाना शुरू कर दिया। दानव दर्द से चिल्लाया और कमरा हिल गया। यह दुष्ट दानव सदियों से इस हवेली में कैद है और हर जीवित आत्मा को अपनी शक्ति में कैद करता है, अच्छे जिन्न ने बहनों से कहा। अच्छे जिन्न ने आलिया से कहा, हम सभी को मिलकर सूरह अल बकरा की अंतिम आयतें पढ़नी चाहिए, तभी यह बुरी आत्मा नष्ट हो जाएगी। तीनों बहनों ने साहस जुटाया और जल्दी जल्दी श्लोक सुनाने लगी। राक्षस तड़पने लगा, उसका रूप विकृत होने लगा और वह एक जोरदार विस्फोट के साथ राख में बदल गया। दरवाजा खुल गया था और बाहर रोशनी फैल गई थी। अच्छे जिन्न ने तीनों बहनों को बाहर निकाल दिया और कहा, याद रखो, हर जगह जाने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि कुछ खतरे इंसान की आंखों से छिपे होते हैं। यह कहकर
वह आकाश के प्रकाश में विलीन हो गया। तीनों बहनें कांपती हुई घर लौटी और उनकी मां ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उस रात के बाद से वे हमेशा सोने से पहले प्रार्थना करने लगे और कभी भी एकांत स्थानों पर जाने का साहस नहीं किया।